हेलो डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीक अगर आपने हमारी एनालिसिस को देखा होगा तो एक अच्छा और भरपूर आप प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्लियर इंडिकेट किया था कि आपको स्विंग ट्रेड भी यहाँ से मिल सकती है और गोल्ड का मूव क्या होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था कि गोल्ड अपसाइड इतना क्यों मूव कर रहा है, उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। चलिए दोस्तों, इस वीक क्या मूव हो सकता है गोल्ड का, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं अपने वीकली में क्या सिचुएशन है। मैं आपसे एक असेंडिंग चैनल के बारे में काफ़ी समय से डिस्कस करता चला आ रहा था कि मैंने कहा कि आपको ये असेंडिंग चैनल है और मार्केट काफ़ी समय से, जिस समय 1810 का जोन था, 1810 का जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई थी, उस समय से मार्केट कंटिन्यू इसी असेंडिंग चैनल में मार्केट मूव कर रही थी। लेकिन मैंने आपको एक क्लियर इंडिकेट यहाँ से ही कर दिया था कि मार्केट अपसाइड जाएगी और अपने इस एरिया को टेस्ट करने के लिए ज़रूर जाएगी। या तो मार्केट इसको टेस्ट करके डाउन साइड मूव कर सकती है, इस पर बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा वीकली की कैंडल पे, और या फिर इसके अपसाइड क्लोज कर सकती है। पिछले वीक मैंने आपको क्लियर किया था कि जब भी मार्केट इसके अपसाइड क्लोजिंग करे तो आपको बड़ा विशेष तौर से ध्यान रखना है, मार्केट अपसाइड क्लोजिंग करे और फिर इस तरह से आप बाय में बैठ सकते हैं। तो अब मार्केट ने इस असेंडिंग चैनल को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब है कि मार्केट एक बहुत बड़ा और बिग मूव देने वाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह दोस्त यही है, सिर्फ वार है जो चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, और ईरान के भी ऊपर एक हमला हुआ है जिसमें उनका सेनापति मारा गया है, जो इजराइल की तरफ से किया गया था। तो उसकी वजह से भी गोल्ड काफ़ी मूव कर रहा है। लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि ईरान भी अपना बदला लेने के लिए बड़ा उत्साहित है और वो एक बहुत बड़ा वार छेड़ सकता है। तो इसलिए आप सेल की तरफ बिल्कुल नहीं सोचेंगे, और सेल तो हमें अब देखना भी नहीं है, क्योंकि इसके जो अपसाइड, इसने जो असेंडिंग चैनल को ब्रेक किया है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये है कि जैसे ही मार्केट डाउन साइड क्लोज हो, डाउन साइड मूव करे और जैसे ही रीटेस्ट करे इस कैंडल का, आप तुरंत यहाँ से एक अच्छी बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि जोन है आपका, मैं बता देता हूँ, 2277 का एरिया है। 2277 के एरिया तक मार्केट टेस्ट करने आ सकती है, लेकिन सबसे पहले विशेष ध्यान रखना है, मैंने पिछले वीक भी आपको बताया था कि मार्केट गैप में ओपन होगी, और इस वीक भी मार्केट गैप में 100% ओपन होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह एक ये है कि जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो 2333 पर दी है, 2333 160, और उसका हाई था 2330, यानी कि 2330 पॉइंट 525, यानी कि 0.525, और जो हाई था इसका, और जो इसने डाउन साइड जो क्लोजिंग दी है वो 2330.160 पे दी है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर था, लेकिन मार्केट का समय खत्म हो चुका था, इसलिए उसने यहाँ पर क्लोज कर दिया, यानी कि बाइंग ऑलरेडी ऑर्डर इसमें पड़े हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है। तो मार्केट गैप में ओपन होगी, तो गैप में ओपन हो, कहाँ तक मार्केट गैप में ओपन हो सकती है, वो एरिया बन सकता है आपका 2345 का एरिया, जहां तक मार्केट गैप में ओपन हो सकती है, क्योंकि प्रेशर काफी हाई है और जो क्लोजिंग हुई है उसमें $1 का भी फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि बाइंग प्रेशर ऑलरेडी इस पर है, और बायर उस समय बाय कर रहे थे, लेकिन मार्केट का समय खत्म हो गया और मार्केट उस समय क्लोज हो गई। तो इसमें जो पेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी पड़े हुए हैं बाइंग के, जो बाइंग लगी हुई थी, वो गैप में ओपन जरूर करेगी, और वो एरिया 2345 2347 का भी हो सकता है, लेकिन 2340 के एबव ही मार्केट गैप में ओपन होगी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज, ये वीकली का अब काफी बुलिश स्ट्रक्चर बन चुका है, असेंडिंग चैनल भी ब्रेक हो चुका है, तो इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है तो बाय साइड देखना है, रीटेस्ट पे बाय साइड बैठना है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने D1 के चार्ट की तरफ, देखते हैं कि हमको D1 क्या कहानी नई बता रहा है। पिछले मैंने आपको बताया वो लाइंस मेरी आज भी लगी हुई हैं। मैंने आपको पिछले वीक जो वीडियो में बताया था कि ये जो लाइन है, इसके अगर अप साइड कोई भी कैंडल D1 क्लोज कर दे, आप तुरंत फिर रीटेस्ट पे बाय में बैठ सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जैसे ही इसके जोन के ऊपर D1 ने ये क्लोज किया, उसके बाद इसका रीटेस्ट किया, यहाँ से
आप बाय में बैठ सकते थे। देखिए कितना बड़ा अच्छा आपको प्रॉफिट यहाँ से मिला है। और नीचे की भी डाउन साइड की मैंने एक लाइन लगाई थी और वो जोन था आपके 2146 का, और पहला ये रिटेस्ट का बाइंग का एरिया था, जबकि मार्केट यहाँ से भी रिटेस्ट के लिए आई। मैंने ये भी बताया था कि ये जो लाइन मैंने खींची है कि मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट के लिए आए और आप अपसाइड में बाय के लिए बैठ सकते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आई थी और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अपसाइड गई है। अच्छा, उसके बाद अब कहानी मैंने नीचे की ये भी बताया था कि जब तक 2146 के नीचे डाउन साइड क्लोज नहीं करता तब तक आपको कोई भी सेल की एंट्री में नहीं बैठना है। अब अगली आगे नेक्स्ट कहानी क्या है दोस्तों, इस बात का बड़ा ध्यान रखना कि डे वन जो है वो आपके रिटेस्ट यानी कि जो जोन मैंने लगाया है 2268 2256 का एरिया है। यानी कि जो मार्केट रिजेक्ट हुई है वो 2267 के एरिया से 2 बार से 3 बार डे वन यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर मार्केट आपको 2268 से 2256 या 67 वाले एरिया पे अगर आपको मिले तो आप बिल्कुल भी बाय से मत चूकिएगा, छोटे से एसएल के साथ जरूर बाय करिएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको डे वन में एक बाइंग का एरिया बता दिया है। सेल की तरफ हमें अभी नहीं देखना है। सेल की तरफ जब सिचुएशन बनेगी, डे वन इनगल्फ क्रिएट करेगी या फिर H4 में कोई अच्छी इनगल्फ होगी और उसको कंफर्म करेगी डबल कैंडल के साथ, तब हम देखेंगे। अच्छा, ये डे वन की कहानी थी दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने H4 की तरफ कि H4 हमको क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में भी कुछ ना कुछ कहानी बड़ा क्लियर होती है। तो दोस्तों H4 में भी एक, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी हाई प्राइस पे है तो इसलिए H4 भी यही इंडिकेट कर रहा है कि H4 काफ़ी आपको बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। अच्छा, अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना यह है कि जब भी मार्केट ये अपसाइड मूव करे, यानी कि अगर जो मैंने आपको एरिया बताया वो 2340 का एरिया बताया, इसके गैप में यहाँ ओपन हो सकती है मार्केट। तो जब भी मार्केट इस तरह से ओपन हो और उसके बाद फिर मार्केट डाउन साइड जरूर आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ही मार्केट डाउन साइड मूव करे तो अब आपको वाई साइड बैठना है। लेकिन एक चीज़ का बड़ा विशेष ध्यान रखें, ये जो एरिया है 2330 वाला एरिया, आपको सिर्फ यहीं से ही बाई साइड में बैठना है। ऐसा नहीं है कि अप साइड जाए और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करे आप तुरंत बाय पकड़ लें और मार्केट फिर अपने 2330 वाले एरिया को टेस्ट करने जरूर आएगी। ये बात आप बड़ा विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। तो इतनी हापड़ दापड़ में आपको वाई साइड नहीं बैठना है। जहां पर मार्केट इस समय कंटिन्यू है इसको टेस्ट करने जरूर आएगी, चाहे गैप में ओपन हो या फिर वैसे। तो आपको इसका वेट करना है, आपको बहुत अच्छी बाय मिलने वाली है। 2330 वाले एरिया से आप अच्छी से बाय पकड़ सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने H1 की तरफ। H1 देखते हैं कि हमें H1 क्या कह रहा है। मैंने आपके लिए कुछ लेवल्स लगा रखे हैं जिससे कि आपसे कोई भी ट्रेड मिस ना हो दोस्तों। मैंने H1 में आपको ध्यान रखना है कि अगर स्कैल्प में बाय में बैठना है तो 2320 2325 का एरिया है। यहाँ मार्केट अगर आपको मिले तो आप बिल्कुल भी बेखटक होकर बाय में बैठ सकते हैं, स्कैल्प कर सकते हैं और थोड़ा सा $2-4-5 अपसाइड मूव करे, 50% बुक करिए और उसके बाद ब्रेक इवन करिए। अच्छा दोस्तों, आगे नेक्स्ट जो कहानी है बाय की कि हम नेक्स्ट बाय कहाँ से ले सकते हैं, तो वो हमारा 2306 और 2302 का एरिया है। यहाँ से भी आप बाय में बैठ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बाय हमारी है 2274 से 2269 का एरिया, जो कि मैंने आपको डे वन में डिस्कस किया है। तो दोस्तों ये H1 की कहानी थी। अब आपको बड़ा विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब तक कहानी आपको सेल में बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है, जब तक मैं आपको कोई भी वीकली वीडियो में सेल नहीं बता देता। एक एक चीज मैंने आपको क्लियर की है, एक एक चीज मैंने आपको बताया है। मार्केट आपके जोन में जरूर आएगी, विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने जोन पे ही ट्रेड करिएगा। अगर मार्केट आपको वाई नहीं दे रही है और आप इस चीज से परेशान है कि हमको वाई में नहीं एंट्री मिल रही है, तो आप विशेष ध्यान रखिए जब गैप में ओपन हो मार्केट फिर रीटेस्ट के लिए आए, यानी कि 2330 के एरिया पे यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। मैंने स्कैल्प बाय जोन 2320 2325 का जरूर दिया है, लेकिन H4 में मैंने आपको बाय 2330 वाले एरिया से भी दी है। वहां से भी आप बाय छोटे से एसएल के लगभग $5 का एसएल रखिएगा, कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट बड़ा है, अच्छा है, तो फिर आप एक बड़ा एसएल भी रख सकते हैं जिससे आपको कोई भी नुकसान ना हो। तो दोस्तों ये था हमारा वीकली का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाया, समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप फायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ